स्विच बोर्ड वायरिंग करना बताएंगे। अगर आप बिजली का काम सीखना चाहते हैं तो मेरा पेज को फॉलो कर ले। बोर्ड में जो है 5 ठो स्विच का यूज किए हैं जो सभी का कनेक्शन करना बताएंगे। और 2 ठो 3 पिन सॉकेट है, 1 ठो इंडिकेटर है, 1 ठो जो है फैन रेगुलेटर है। तो सभी का जो है कनेक्शन करना बताएंगे। तो वीडियो को फुल देखिए तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है बोर्ड में सभी स्विच का कनेक्शन करेंगे। नीचे के दोनों स्विच के जो है निचले सिरा को नाप लेना है। वायर के जो काट के दोनों साइड जो है छील लेना है। और दोनों स्विच के जो है निचले वाला पॉइंट में एक दूसरे से कनेक्शन कर देना है, क्योंकि फेस सप्लाई जो है सभी स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करना है। नीचे के दोनों स्विच में जो है एक वायर से कनेक्शन कर दिए। अब एक ठोर वायर लेंगे और निचले स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करके और बीच के स्विच के जो है निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो बोर्ड में सभी स्विच के जो है एक दूसरे से कनेक्शन करना है। तो नट को जो अच्छे से टाइट कर देना है। वही वायर के जो ऊपर वाला सिरा है बीच वाला स्विच के जो है निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। अब एक ठोर वायर लेंगे और वही स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करके और ऊपर एक ठो स्विच है उसका भी निचले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। मेरा चैनल पे बहुत सारा बोर्ड वायरिंग के वीडियो है, तो जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। एक ठोर वायर लेंगे और जो एक ठो स्विच बचा है इंडिकेटर बचा है तो उसमें भी कनेक्शन करना है। तो ऊपर वाला स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और वही वायर का जो दूसरा सिरा है वो एक ठो जो स्विच बचा हुआ उसका भी निचले सिरा में कनेक्शन करेंगे। इंडिकेटर का भी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन करना है। फेस सप्लाई जो है इंडिकेटर में भी डायरेक्ट ही कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि लाइन रहता है तो डायरेक्ट जो है दिखता है कि बोर्ड में लाइन है कि नहीं। तो स्विच की तरह जो है इंडिकेटर का भी कनेक्शन करना है। फेस सप्लाई इंडिकेटर में 2 ठो पॉइंट रहता है, किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है। अब एक ठोर वायर लेंगे और सॉकेट को जो है स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे और वही वायर को जो है सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। एक स्विच का जो है सॉकेट से कनेक्शन कर दिए जिससे ऑन ऑफ करेंगे। अब बोर्ड में जो एक ठो फैन रेगुलेटर लगा है तो उसमें जो है 2 ठो वायर रहता है सेम कलर के। एक वायर को जो है स्विच से कनेक्शन करेंगे और एक वायर जो बचा हुआ वो पंखा से आएगा उसमें जुड़ेगा फेस वायर में। तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। पहले स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद रेगुलेटर से जो है पंखा को कम बेसी करते हैं। अब एक ठो और वायर लेंगे और जो एक ठो सॉकेट बचा है उसका भी कनेक्शन करेंगे। तो बीच वाला स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे और सॉकेट के जो है एल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। बहुत आसान है बोर्ड वायरिंग करना। अगर आप ध्यान से देखते हैं पूरा वीडियो तो अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 ठो जो स्विच है 2 ठो बल्ब का कनेक्शन करेंगे। पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो एक ठो वायर ले लिए ब्लैक वाला। दोनों सॉकेट के जो एक एक ठो पॉइंट बचा हुआ है तो दोनों में जो है न्यूट्रल कनेक्शन करना है, क्योंकि सॉकेट में जो है लाइव और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। तो दोनों सॉकेट के जो एंड पॉइंट लिखा हुआ दोनों में कनेक्शन कर दिए। अब एक ठो और वायर लेंगे और जो एक ठो इंडिकेटर है उसमें भी लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है, क्योंकि उसमें भी एक ठो बल्ब रहता है और बल्ब जलने के लिए लाइव न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में ही कनेक्शन कर दिए और इंडिकेटर में कनेक्शन कर दिए एक पॉइंट में। मेन न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे तो एक ठो वायर ले लिए ब्लैक वाला और जो दोनों सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन किए थे किसी एक सॉकेट के जो है न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो सभी में जो है न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन हो जाएगा। बोर्ड में जो है मेन फेस का वायर का कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए जो है रेड वायर ले लिए और जो सभी स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन किए थे किसी एक स्विच के जो है निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इंडिकेटर में भी फेस सप्लाई का कनेक्शन कर दिए मेन का। अब बोर्ड में जो 2 ठो स्विच बचा हुआ है 2 ठो बल्ब का कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए जो है 2 ठो होल्डर ले लिए और दोनों होल्डर में जो है 2 ठो बल्ब लगा दिए और दोनों होल्डर में 2 ठो वायर का कनेक्शन कर दिए पहले ही। अब बोर्ड में जो इसका कनेक्शन करेंगे तो दोनों वाइट वाला वायर जो है न्यूट्रल वायर में कनेक्शन करेंगे। तो दोनों होल्डर का एक एक वायर जो है वाइट वाला जोड़ के एक कर लेंगे, कॉमन बना लेंगे, क्योंकि न्यूट्रल जो है डायरेक्ट ही रहता है सभी में। दोनों होल्डर का एक एक वायर जो है जोड़ के एक कर लिए जिसको न्यूट्रल में कनेक्शन करेंगे। तो इंडिकेटर में भी न्यूट्रल का कनेक्शन किए तो इंडिकेटर के ही एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल पॉइंट में। तो उसी जो है दोनों होल्डर में न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन हो जाएगा। तो इंडिकेटर में लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन किए। नट को जो अच्छे से टाइट कर देना, क्योंकि बाद में जो वायर खुलना नहीं चाहिए। दोनों होल्डर का जो एक एक वायर बचा हुआ है रेड वाला वो दोनों स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो जिस बल्ब को जिस स्विच से ऑन ऑफ करना है तो उस स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो बोर्ड में जो है सभी का कनेक्शन हो गया सभी स्विच का। अब 5 ठो स्विच था तो 5 स्विच का जो है कनेक्शन कंप्लीट हो गया। एक बार जो है कनेक्शन फिर से समझते हैं। मेन लाइन जो फेस का वायर है वो इंडिकेटर में दिए और उसी जो है 5 स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए एक दूसरे से। बोर्ड में जो है फेस सप्लाई जो है सभी स्विच में डायरेक्ट ही कनेक्शन करना रहता है एक दूसरे से। सॉकेट को जो है स्विच से कनेक्शन कर दिए जिससे ऑन ऑफ करेंगे। फैन रेगुलेटर है तो उसमें 2 ठो वायर है तो एक वायर जो है स्विच में कनेक्शन कर दिए, एक वायर जो है पंखा से आएगा उसमें जुड़ेगा और दूसरे सॉकेट को भी स्विच से कनेक्शन कर दिए और ऊपर के दोनों स्विच जो है दोनों होल्डर में कनेक्शन किए एक एक वायर, इसको ऑन ऑफ करेंगे। बोर्ड में एक ठो इंडिकेटर भी है तो इंडिकेटर में जो है लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन किए और न्यूट्रल जो है दोनों सॉकेट के जो एक एक ठो पॉइंट बचा हुआ है एंड पॉइंट में दोनों में जो है न्यूट्रल कनेक्शन किए और सॉकेट से ही जो है इंडिकेटर के एक पॉइंट में दिए और दोनों होल्डर का एक एक वायर जो व्हाइट वाला है इंडिकेटर में ही न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अगर आपके यहाँ अर्थिंग का कनेक्शन है तो 3 पिन सॉकेट के जो है दोनों पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। तो बोर्ड वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। आप जो लाइन से कनेक्शन देके चेक करेंगे तो बोर्ड में जो है लाइन दे दिया, इंडिकेटर में जो है लाइट आ गया जल रहा है और ऊपर के दोनों स्विच जो है बल्ब का कनेक्शन किए थे तो दोनों ऑन करके देखेंगे। देखिए ऑन करने पर जो है बल्ब जल रहा है और ऑन ऑफ भी हो रहा है।
तो बहुत आसान है बोर्ड वायरिंग करना। मेरे चैनल पे बहुत सारा बोर्ड वायरिंग की वीडियो है, तो जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। सॉकेट में जो है चार्जर लगा के चेक करेंगे। चार्जर लगाने पर जो है स्विच ऑन करने पर चार्जर का एलईडी जल रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर ले। मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। देखिए दूसरे सॉकेट में भी चार्जर लगाने पर चार्जर का एलईडी जल रहा है। देखिए ये वाला स्विच जो फैन रेगुलेटर में कनेक्शन किए थे, तो स्विच ऑन करने पर जो रेगुलेटर को कम बेसी करने पर जो है पंखा कम बेसी होगा। अगर आप वीडियो ध्यान से देखिएगा और फुल देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।